पहले तो सबको मेरा नमस्कार। और ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे जो कहनी है वो ये है कि माहौल देश का कुछ ऐसा बना कि जिसमें देश की सेना जीत गई, लेकिन देश की सरकार शायद जीत नहीं पाई। ये पहला एक ऐसा हादसा देश में हुआ है जो इतिहास के पन्नों में किस तरीके से लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, वो अपने आप में एक इतिहास ही अपने आप उसका प्रदर्शन करेगा। अब आते हैं मुद्दे पे कि ये सीज फायर कैसे हुआ, क्यों हुआ, जिसने सबको हैरत में डाल दिया। एक टिप्पणी बहुत बढ़िया इस दौरान हमें देखने को और सुनने को मिली कि जीत तो हुई पर जश्न कहाँ है। वो वो टिप्पणी भी एक अपने आप में बहुत मायने रखती थी कि जीत जब भी होती है तो एक बहुत जश्न होता है, लेकिन इस जीत ने हमें सडनली एक शॉक दिया। मैं अपनी बात करूं तो मैं आई वाज शॉक टू हियर दिस राइट, नॉट फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। और ये सबसे बड़ा एक धब्बा देश के ऊपर लगा, जिसमें देश की फजीहत हुई। 3 दिन के बाद एमईए से अलग तरह से एक स्टेटमेंट आता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करते हैं तो वो प्रधानमंत्री हमें नहीं दिखे जो 2014 में 36 या 56 इंच का सीना लेकर आए थे, और आज से 10 दिन पहले जिन्होंने देश को आश्वस्त किया था कि हर चीज का बदला लिया जाएगा। हर और पीछे उन्होंने जरूर ये कहा था एक बार कि हमने घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मारेंगे, इस तरह की बातें भी सुनने में आई, सुनाई। लेकिन बावजूद इन सब हादसों के अब वो तिरंगा यात्रा लेकर निकल पड़े। अभी तक हमें इन्होंने इन्होंने जो एक मीटिंग हुई, सर्वदलीय बैठक पुलवामा हमले के बाद, उसमें भी जब, और ये ऐसा मौका था देश के पास जब देश के हर पॉलिटिकल पार्टी, हर तरह, हर वर्ग का आवाम, बारिंग कास्ट, क्रीड एंड क्रीड, सब लाइंस को बार करते हुए इस वक्त देश की सरकार के साथ खड़ा था। और कारण इसका यह था कि हर व्यक्ति ये चाहता था कि इसका एक कंक्लूसिव डिसीजन हो जाए, क्योंकि अभी बीच में बहुत सारी चीजें आई हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि लीकेज, न्यूक्लियर लीकेज की हम बात कर रहे हैं कि वहां पर ऐसा कुछ हुआ, वहां नहीं हुआ, और वो भी एक्सपोज हो गया जब वो इंटरनेशनल मीडिया ने और इंटरनेशनल एजेंसीज ने ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आपको एक बात बहुत अच्छे से याद होगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम किसी भी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी तरह से हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत ये हुई है कि हम ब्लैकमेल होते हुए नजर आए हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल फोरम पर हम बहुत अलग थलग पड़ गए। इस पिछले एक हफ्ते में दुनिया ने हमें हमारी औकात दिखा दी। हमारे साथ कौन खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था, इसका भी आकलन आपको आज करना होगा। आपके साथ ना चाइना था, आपके साथ रशिया कितना था, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। आपके और यूरोपियन कंट्रीज में से किसने आपको आपको सपोर्ट किया? इजराइल की खामोशी, उसका साथ मानकर चलो या उसका न्यूट्रल एटीट्यूड मानकर चलो। अमेरिका ने एट लास्ट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बचाने के लिए अपना इंटरवेंशन किया। अदरवाइज पहले उन्होंने यह कह दिया था कि हम इन दो देशों की लड़ाई में, उनका आपस का मामला है, हम उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे जब हम इस वॉर में घुस गए तो हमारे साथ कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी, टर्की को बहुत सपोर्ट कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, और टर्की अपने बेड़े लेकर कराची बंदरगाह पर खड़ा हो गया। और वहां से और आपने देखा कि कितने ड्रोन्स
हिट किए गए हैं उनमें से कितने सारे ड्रोन जो हैं वो सप्लाई कहां से हुए? टर्की से। तो इसी तरह से सऊदी अरबिया उधर खड़ा हो गया, ईरान इराक पहले से उधर था, हमारे पास हम इस तरह से अलग थलग पड़ गए। इस परिस्थिति में अगर हमें बार बार वो चीज याद आती है कि ऐसी ही परिस्थिति थी जब हिंदुस्तान 71 में वॉर में था, बांग्लादेश का को विभाजित को एस्टेब्लिश किया गया था और 93,000 सैनिक सरेंडर करके कर गए थे। बीच बीच में इन्हीं इन्हीं अब इनको मैं लोगों इन लोगों को मैं किसी और भाषा में अभी बोलना नहीं चाहता। इन्हीं लोगों का अब ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि उस वक्त हिंदुस्तान ने ढील बरती और 93,000 लोग 93,000 सैनिक छोड़ दिए, ये किया वो किया। उस वक्त देश की क्या हालत थी और उस वक्त देश किस किस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। जुमे जुमे 20, 22, 25 साल देश को आजाद हुए हुए थे, 24 साल। तो कुल मिलाकर देश अपनी अपने संघर्ष में था और उस दौर में इंदिरा गांधी ने जो स्टैंड लिया, अमेरिका का प्रेशर उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने कई कंट्रीज का प्रेशर इग्नोर किया और उन्होंने मैं उस भाषण को सुनकर बहुत मतलब इम्प्रेस हुआ जो इंदिरा गांधी ने दिया था 12 दिसंबर 1972 को 71 को। उस वॉर के दौरान उन्होंने जब देशवासियों से अपील भी की कि आपकी ताकत मुझे ताकत देती है और जरूरत पड़ी तो हम भूखे रहकर भी ये लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ मुझे तो ये लगता है कहीं ना कहीं कि ये जो प्रेशर क्रिएट किया अमेरिका ने, एक तो बचाया उन्होंने पाकिस्तान को और दूसरे ये प्रेशर जिन्होंने प्रेशर लिया है वो प्रेशर फिर अबानी और अदानी को बचाने के लिए लिया गया है। उनके ट्रेड पर इंपैक्ट होता हुआ दिख रहा था, इसलिए इंपैक्ट लिया गया। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं। मैं जहां बैठा हूं ये देवभूमि है, हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस हिमाचल में मैं हमीरपुर में हूं और हमीरपुर इज नोन एज वीर भूमि ऑफ देवभूमि। एवरी 6th military personnel used to be from this district once upon a time. So you can see आज हर घर का कनेक्शन फौज के साथ है। ये एक ऐसी जगह से मैं बात कर रहा हूं जहां देशभक्ति सिखानी नहीं पड़ती किसी को। वो हर डोगरा रेजिमेंट हो, जैक राइफल्स हो, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इस जमीन से ना केवल जवान बल्कि इंडियन फौज में लेफ्टिनेंट जनरल्स तक के रैंक के लोग हमारे यहां से हुए हैं और अभी भी सर्व कर रहे हैं इंडियन सर्विसेज में। तो बात इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं सिर्फ जवानों की बात और फौज की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन लोगों के साथ हमारा रोज का रास्ता है और रोज का रास्ता होने पर हम इनसे इनपुट लेते हैं, इनसे फीडबैक लेते हैं कि किस तरह से इस वॉर को आगे होना चाहिए था या ये बात होनी चाहिए थी। मैं आपको हैरत करने वाली बात बताता हूं सर, जवान हमारे बोल रहे थे कि आज हमें अगर जो मौका मिला है, अगर इसका हमने फायदा नहीं उठाया तो आने वाले टाइम के लिए हम फिर उसी दलदल में धंसते रहेंगे जिससे हम पिछले 70 साल से जूझ रहे हैं। आज हमारे पास मौका है और हमारी सरकार, हमारी सेना इस सक्षम है ये सब करने के लिए। मैं जवान की बात कर रहा हूं जो बोल रहा है कि हम कितनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए ये नहीं है कि हम आज कुर्बानी दे रहे हैं। अरे सरहद पर तो हर तीसरे दिन कोई ना कोई जवान से शहीद हो रहा है, तो एक बार क्यों ना अच्छे से शहादत को चूम लिया जाए। ऐसे शब्द भी हमें सुनने को मिले। और जवानों की बात छोड़ो सर, यू विल बी सरप्राइज टू नो, मैंने उनकी वाइफ्स के साथ बात की, उन्होंने जो बात कही उससे मतलब ये ठीक है कि मैंने 20 से बात की होगी तो 15 ने ये बोला होगा कि कठिन घड़ी है भैया, वापिस आना चाहिए, इन सब इसको शांतिपूर्वक ढंग से मनाने लेना चाहिए। लेकिन 5-7 ऐसी भी थी जिन्होंने बोला कि भैया अगर अभी ऐसा हो जाता है तो हम वहां पर फ्रंटियर पर पीस टाइम में अपने हस्बैंड्स के साथ ही उनको वापस भेजा गया। फौज ने इमीडिएटली एक्शन लिया और उनको वापस भेजा कि लड़ाई लंबी चल सकती है तो आप घर जाइए। उन लोगों से बात की और वो यही कह रहे थे कि वो टारगेट कर रहे हैं बार बार और अभी से नहीं कर रहे हैं, वो टारगेट कर रहे हैं कई सालों से। हम वहां पर
6 महीने की पोस्टिंग से है, कोई 4 साल की पोस्टिंग से है, कोई 2 साल की पोस्टिंग से है, कि हम टारगेट कर रहे हैं, वो टारगेट कर रहे हैं हमें, हमारे बच्चों को, मासूमों को, सबको टारगेट कर रहे हैं। तो क्यों नहीं एक बार ये सब, एक बार इसको हम हमारी तरफ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर लड़ लेते हैं। फिर ना पुलवामा होगा, ना पहलगाम होगा, और ना ही फिर गलवान भी होगा। लेकिन इस बार जिस तरह से जो दम दिखाया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उससे लोग खुश नहीं। जी शाकिब